पिछले साल मई के महीने में एक हृदय विदारक घटना घटित हुई थी। इस घटना को जिसने भी सुना वह गमगीन हो गया। उसकी पलकों की कोर पर आंसू की बूंदें छलकने लगी थी। घटना कहीं और की नहीं बल्कि भदोही जिले के ही एक गांव में घटित हो गई थी। एक भाई अपनी इकलौती बहन को खुशियों की डोली में बिठाकर विदा करने की तैयारी कर रहा था। दो भाइयों के बीच अकेली बहन थी, लिहाजा वह भाई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। सभी परिचितों रिश्तेदारों को शादी का निमंत्रण पत्र भी भेज चुका था। द्वार चार करने के लिए आने वाले और बारातियों के स्वागत के लिए हलवाई मिठाई बना रहा था। घर की सजावट चल रही थी। टेंट वाले अपने काम में लगे हुए थे। 10 मई को उसके घर पर सहनाई बजनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही 9 मई 2023 की रात 9 बजे उसी बहन का भाई अपने चचेरे भाई के साथ किसी काम से गांव में गया था। जब वह लौटकर घर आ रहा था तभी गांव के कुछ दबंग लोग हथियार बंद होकर अचानक हमला बोल देते हैं। चचेरा भाई किसी तरह बच जाता है, किंतु दूसरे के सिर पर धारदार हथियार से चोट लगती है। वह गिर जाता है। हमलावर उसे मरा जानकर भाग जाते हैं। घटना की सूचना जब घर पहुंचती है तो मंगल गीत गा रही महिलाओं के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। परिजन रिश्तेदार भागकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वह युवक खून से लथपथ छटपटा रहा था। परिवार वाले घायल युवक को अस्पताल ले जाते हैं, किंतु दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। विवाह में बाधा न पड़े इसलिए मौत को छुपा लिया जाता है। अस्पताल में भाई की लाश पड़ी थी और भाई के आने की राह देखते देखते थक चुकी बहन की मांग में सिंदूर पड़ जाता है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि भदोही जिले के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर सुकुलपुर गांव में घटी एक सच्ची घटना है। एक युवा जो हमेशा सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने में लगा रहता था, उसकी हत्या आपसी रंजिश में गांव के ही दबंग कर देते हैं। वह युवक था त्रिवेणी शुक्ला। त्रिवेणी शुक्ला वही युवक था तो भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में गला फाड़कर जय श्री राम का नारा लगाता था, झंडा बुलंद करने के लिए सबसे आगे चलता रहता था। लेकिन उसकी हत्या के बाद क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे कि इस घटना को लेकर 1 साल होने को आए फिर यह कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं। तो आपको बता दूं कि इस कहानी को सुनाना इसलिए जरूरी हो गया था कि उसका परिवार आज भी भय के साए में जी रहा है। भले ही आरोपी जेल में बंद है, किंतु आरोपी के सगे संबंधी परिवार पर सुलह करने का दबाव बना रहे हैं और बात न मानने पर धमकी भी दी जा रही है। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह उसी त्रिवेणी शुक्ला के घर का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर साइकिल से आता है और परिवार को धमकी देता है। धमकी देने वाले के साथ भी कुछ लोग आए थे जो सीसीटीवी की इज्जत से बाहर थे। धमकी के बाद क्या हुआ हम उसे बाद में बताते हैं, किंतु उससे पहले यह जान लीजिए कि 2 भाइयों में त्रिवेणी शुक्ला ही एकमात्र व्यक्ति था जिसकी कमाई पर परिवार पलता था। उसका दूसरा भाई अखिलेश शुक्ला घर पर ही रहता है। त्रिवेणी के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। त्रिवेणी के पिता जीत नारायण शुक्ला पहले से ही बीमार चल रहे थे। बेटी की मौत के बाद वे बुरी तरह टूट गए और उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। जिस दिन त्रिवेणी की हत्या हुई थी उसी दिन उसका चचेरा भाई वेद प्रकाश शुक्ला भी साथ में गया था। इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह वही है, इसलिए उसे हमेशा सीसीटीवी के दायरे में रखा जा रहा है। जिन लोगों ने हमला किया था उनके डर से वह घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। त्रिवेणी शुक्ला के बड़े पिताजी सूर्य नारायण शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर गुहार लगाई है कि विपक्षीगण 24 मार्च को घर पर आए, सुलह करने का दबाव बनाने लगे। बात न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। परिजनों का कहना है कि शिकायत के बाद पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। विपक्षी बराबर धमकी दे रहे हैं, जिससे परिवार डरा सहमा हुआ है। परिवार वाले किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहे हैं। 1 साल पहले जो घटना घटी थी उस घटना से पहले ही दोनों परिवारों के बीच में विवाद चल रहा था। त्रिवेणी के चचेरे भाई श्री प्रकाश शुक्ला का कहना है कि पुलिस में शिकायत करके आगाह किया गया था, किंतु पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। यदि पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद त्रिवेणी आज परिवार के बीच में होता। बहन की डोली उठने से पहले उसकी अर्थी नहीं उठी होती। आज भी हमला करने वालों का परिवार धमकी दे रहा है, किंतु पुलिस शिकायत करने के बाद भी नहीं सुन रही है। देखिए श्री प्रकाश शुक्ला ने क्या कहा। पिछले साल मई महीने में 10-11 तारीख को मेरी छोटी बहन की शादी थी। पूरा परिवार उसी शादी की तैयारी में व्यस्त था और सुरेश गैंग के लोगों को लगातार धमकियाँ मिल रही थी मेरे परिवार को जान से मारने की, लूटपाट करने की। इसकी सूचना जो है मेरे परिवार सदस्य द्वारा लगातार थाने पे और एसपी के यहाँ दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और 9 तारीख को मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 2 भाई त्रिवेणी और वेद प्रकाश पे। अब त्रिवेणी को तो मुझसे छीन लिया गया। एक छोटा भाई वेद प्रकाश बचा हुआ है। तो उनके गैंग के लोग जो है एक सोनू पाठक करके हैं, जो पास के गांव के ही रहने वाले हैं। 24 तारीख को रामव्रत के यहाँ गए, सुरेश शुक्ला के, उनके घर से लाठी डंडा लेके आए। वहाँ बैठे थे, लाठी डंडा लेके हमारे घर पे आए और धमकाया कि आप जो केस मुकदमे को वापस कर गवाही मत देना, ये कर मत करना। अगर मामले किसी के ऊपर सजा हुई या कुछ हुआ तो इसका खमियाजा आपको पूरा परिवार भुगतेगा। घंटों तक मेरे घर पे जो है धमकियाँ देते रहे, लाठी डंडा दिखाते रहे। और इसकी सूचना हमने एसपी के यहाँ, माननीय पुलिस अधीक्षक भदोही, माननीय जिलाधिकारी भदोही को दिया, थाने पे दिया हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरह से घटना पुरानी घटनाओं को याद दिला रही। जैसे ऐसे ही शादी के समय भी हमने जो है सबके यहाँ प्रार्थना पत्र देना, निवेदन करना, हाथ पैर जोड़ना, लेकिन उसी घटना को पुनरावृत्ति अभी वापस होने जा रहा है। मुझे धमकियाँ मिल रही, मेरे परिवार को धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल अगर मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसमें जिम्मेदार श्रीमान पुलिस अधीक्षक भदोही होंगे, माननीय जिलाधिकारी जी होंगे। और मैं योगी सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा करें। अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो देश निकाली कर दें या मेरे परिवार को जेल में बंद कर दें या जान से मरवा दें। जब भी चुनाव आता है तो चुनाव में गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस खुद को चाक चौबंद करती दिखाई देती है। ऐसा आरोप भी लगता है कि बिना छानबीन किए ही गांव में एक तरफ से दूसरी तरफ तक नाम लिखकर पाबंद कर दिया जाता है। किंतु जब कोई पुलिस के पास वाजिब शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस समय पर शिकायतकर्ता की नहीं सुनती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाओं का जन्म होता है। माहौल शांत रहे, लोग अपनी जिंदगी शांत तरीके से जिए। लेकिन जब कोई विवाद की स्थिति हो तो प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी होती है कि समय रहते उचित कदम उठाए। शरीर पर हुई एक फुंसी का इलाज जब समय पर नहीं होता तो वहीं फुंसी नासूर बन जाती है। क्या इस मामले में ऐसा ही हो रहा है?